तो फ्रेंड्स हम लोग जो बिहार का ज्योग्राफी है उसी को कंटिन्यू करते हैं। एग्ज़ाम का छोड़ दीजिए टेंशन, एग्ज़ाम तो होना ही है। ठीक है, तो रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अवशिष्ट मिट्टी क्या होता है, अपूर्ण मिट्टी क्या होता है। अवशिष्ट मिट्टी जो होता है ना, उसका निर्माण उसी स्थल पे होता है जहाँ पे वो मौजूद चट्टान से बना है, तो इसको अवशिष्ट मिट्टी कहेंगे। अपूर्ण मिट्टी वो होता है जो अवशिष्ट मिट्टी के विपरीत प्रवाहित होकर बनता है, और ये मुख्य रूप से ना अपूर्ण मिट्टी गंगा का मैदान वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी को हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, भौतिक रासायनिक या संरचना के आधार पर मिट्टी को बांटते हैं। तराई मिट्टी तो आप लोग को पता ही है, जो सबसे निचला जो भाग है हिमालय का, वहाँ पे आपको तराई मिट्टी मिलती है। तो यह शिवालिक का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बिहार का जो उत्तरी जिला है, वहाँ पे शिवालिक का सबसे निचला जो है क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे तराई मिट्टी मिलती है, और ये बिहार की उत्तरी सीमा के साथ यानी कि पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक का जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे आपका तराई क्षेत्र का मिट्टी मिलता है। 5 से 7 किलोमीटर तक चौड़ा पट्टी में ये मिलता है। इसका जो तराई जो है, तराई का रंग भूरा या पीला होता है। कंकर और रेत की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो उत्तरी बिहार का पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर या भांगर मिट्टी या बसुंधरी मिट्टी इसको कहते हैं। पूर्णिया से शहर, देखो यहाँ पे पूर्णिया सहरसा ये जो आपका है, ठीक है, पूर्णिया से लेके आपका सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सभी जगहों पे आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, बांगर या भांगर मिट्टी सब एक है, इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बांगर मिट्टी होता है ना, इसका हल्का भूरा होता है कलर, हल्का भूरा, और प्रकृति इसका क्षारीय होता है। सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है क्योंकि क्षारीय है। ठीक है, और टाल मिट्टी हम लोग जिसको पढ़ते हैं हमेशा, टाल मिट्टी जो है ये दक्षिण बिहार का है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी में फैला हुआ है, मोटे कण वाला है, खरीफ फसल के लिए अच्छा होता है ये। ठीक है, अधिक उर्वरक मिट्टियों में से ये एक होता है। और टाल मिट्टी का आपका क्षेत्र तो पता ही है, भागलपुर वगैरह जो इलाका है आपका, वहाँ पे। खादर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, बांगर और भांगर के दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है, खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये गैर क्षारीय होता है। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, वो गैर क्षारीय होता है, अधिक उपजाऊ होता है, गाढ़ा भूरा रंग का होता है। फिर आते हैं हम लोग करेल कैवाल मिट्टी, जी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो दक्षिण भारत का है, दक्षिण बिहार का है, इसको हम लोग करेल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। करेल जो है वो क्षारीय है, कैवाल जो है अम्लीय है। ठीक है, तो दक्षिण की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसको करेल कैवाल कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। करेल कैवाल मिट्टी जो है रोहतास से, ये मतलब भागलपुर से ही ना, ये रोहतास तक का जो क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो पूरा दक्षिण बिहार को ले लिया ये। फिर बलथर मिट्टी के बारे में देखो, जानते हैं लोग बलथर मिट्टी कहाँ पे, तो कैमूर से राजमहल तक 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी तक विस्तृत है ये। उसके बाद उसका बलथर मिट्टी में ना उर्वरता कम होता है, ये प्रकृति में अम्लीय होता है। ठीक है, उर्वरता कम होता है। फिर हम लोग आते हैं लाल बलुई मिट्टी, ये कैमूर और रोहतास वगैरह का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। चमकती मिट्टी नवादा वगैरह का जो क्षेत्र, अभ्रक के कारण इसको हम लोग कहते हैं। कांप मिट्टी भागलपुर में पाया जाता है। अग्निशा मिट्टी भी इसको हम लोग कहते हैं। लाल पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है ये आपका मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, ये सभी जगहों पे आपका लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 खास मिट्टी है, उसको हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरा टॉपिक करेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, चलो।